हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम सारे डाउट्स क्लियर करेंगे मेधावी स्कॉलरशिप को लेकर के। और एक जो सबसे कॉमन डाउट होता है कि ऑलरेडी मेधावी स्कॉलरशिप अपने ग्रेजुएशन में ले लिया है, बट अब एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, तो उस स्कॉलरशिप को किस तरह से कैंसिल करवाकर हम दोबारा से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारे साथ काजल है। आज काजल सारी चीज़ एक्सप्लेन करेगी। काजल जूनियर है मेरी, 21 बैच से है काजल। वेलकम काजल। थैंक यू सो मच मैम। सो तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो काजल, सबसे पहले तुम ये बताओ कि क्राइटेरिया क्या होता है मेधावी स्कॉलरशिप का। मैम मतलब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, अगर देखें स्टूडेंट के उससे, तो अगर वो स्टूडेंट स्टेट बोर्ड का है तो उसको 70% मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावा उसके सीबीएसई या आईसीएसई से हो तो उसका मार्क्स 85% होना चाहिए। एंड एमपी का डोमिसाइल इज मस्ट। इसके अलावा पेरेंट्स की इनकम में देखें तो बेयर मिनिमम 6 लाख की पेरेंट्स की इनकम होनी चाहिए। तो ये तो बेयर मिनिमम क्राइटेरिया हाँ, कि हर उसमें होना चाहिए। और इनकम लिमिट का ऐसा है कि ये लास्ट ईयर तक की इनकम लिमिट थी। इस बार अगर कोई अपडेट आता है इनकम लिमिट से रिलेटेड तो मैं आप लोगों को वो चीज़ नेक्स्ट वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन कर दूँगी। उसके बाद काजल, इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए मतलब क्या प्रोसेस होती है, कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो तुम बताओ। मैम मतलब ऐसा होता है कि MMVY की एक ऑफिशियल वेबसाइट है। MMVY छात्रवृत्ति करके उसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है स्कॉलरशिप पे। वहाँ आप जाओगे तो वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए आएगा न्यू कैंडिडेट के नाम से। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप जाओगे वहाँ पे, आप अपने डॉक्यूमेंट्स मतलब सारी डिटेल्स भरोगे, नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जो भी नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फिल करने के बाद आपका एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनेगा। जैसे ही आप उसको आपको वो मिला है तो आपको उसको संभाल के रखना है, बिकॉज उसी के थ्रू आपकी हमेशा आईडी खुलेगी। अब जैसे ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड खुला, उसके अंदर सबसे पहले जो आपको करना है फ़ोटो अपलोड करना है। इसके अलावा आपको समग्र आईडी प्रूफ लगता है, आधार कार्ड और 10th-12th के मार्क्स। इसके अलावा अगर आप नीट के थ्रू जैसे कर रहे हो तो आपको नीट का स्कोर कार्ड लगेगा। और जो फाइनल जो लास्ट वाला, जब आप पूरा डॉक्यूमेंट भर लोगे रजिस्ट्रेशन के लिए, अप्लाई करने के लिए, उसके बाद आपको फाइनली लगता है कि आपके जो पेमेंट की स्लिप है, मतलब आपने जितनी पेमेंट भरी है, या अगर आपने नहीं भरी है तब भी आपको मिला होगा कि आपको 1 लाख रुपए भरनी है, तो आपको वो पेमेंट की स्लिप लगवानी पड़ती है। ओके, तो इस स्कॉलरशिप के लिए हम अप्लाई कब करते हैं? कॉलेज में एडमिशन से पहले या एडमिशन के बाद? और ये तुमने कब किया था, ये चीज़ भी स्टूडेंट को बताओ। मैम ऐसा हुआ था जब हम आए थे काउंसलिंग से, जब काउंसलिंग करवाने आए थे तब तो ये बिल्कुल भी मना कर दिया गया था कि मतलब नहीं करना है। लेकिन जैसे ही काउंसलिंग हो गया तो उन्होंने पूछा कि मतलब आपके मार्क्स कितने, सर प्रोफेसर्स ने पूछा था, और उसके बेसिस पर उन्होंने बोला कि आप मेधावी के लिए अप्लाई कर दें। तो ठीक है, कर दिया था उन्होंने। फिर उन्होंने उस टाइम में तो कुछ नहीं, मतलब अप्लाई कर दिया और हो गया काम। अब हमारा काम है कि मतलब जब खुलता है पोर्टल, या जब अप्लीकेबल है, जब है वो अवेलेबल, तो आप जाओ और आप खुद से मतलब मेधावी का फॉर्म भरवा लो। और फाइनली आके जो आपको 3 पेज की रिसिप्ट मिलती है वो मैं आपको दे दूँगी, तो आप उनको दिखा देना। तो वो जो 3 पेज की रिसिप्ट मिलती है वो आपको जाके आपके स्टूडेंट सेक्शन में, मतलब जहाँ पे ये फीस रिलेटेड चीज़ें होती है, डिटेल्स, वहाँ पे आपको जमा करनी होती है। तो हमने मतलब ऐसा हुआ था, मेनली काउंसलिंग के टाइम भी नहीं करवाया था, जब हमारा एडमिशन प्रॉपर हो चुका था उसके बाद करवाया था। तो इसका मतलब ये है कि मेधावी स्कॉलरशिप के लिए आपको अप्लाई तब करना है जब आपका किसी भी कॉलेज में एडमिशन कंप्लीट हो जाता है। जब काउंसलिंग होती है उस टाइम पे वो एक ऑप्शन होता है कि ये स्टूडेंट मेधावी के लिए एलिजिबल है। और जो काउंसलिंग में स्क्रूटनी मेंबर्स होते हैं वो खुद इसमें क्लिक करके आपके लिए वो स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए जो भी ऑप्शन होता है उस पर क्लिक कर देते हैं। उस टाइम आपको कुछ भी नहीं करना होता है। आपको एडमिशन के बाद स्टूडेंट सेक्शन वाले खुद गाइड करते हैं कि किस तरह से आपको ये काउंसलिंग का फॉर्म फिल करना है, और आप उनके गाइडेंस में ये फॉर्म फिल करके जो भी आपको रिसिप्ट मिलती है वो उन्हें सबमिट कर देते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि किस तरह से, अगर आपने ऑलरेडी बीएससी या फिर कोई कोर्स कर रखा है और उसमें स्कॉलरशिप ले रखी है, बट अब आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो किस तरह से आप उस स्कॉलरशिप को कैंसिल करवा कर दोबारा से मेधावी स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो ये चीज़ हमें काजल बताएंगी, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने ऐसा कर रखा है, तो इन्हें ज़्यादा अच्छे से पता है कि कैसे ये सारी प्रोसेस होती है। मैम मतलब ऐसा हुआ था कि जैसे जब मैंने ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन करवाया था तो वहाँ के जो प्रोफेसर्स थे जिन्होंने ये वेरीफाई किया था डॉक्यूमेंट, तो उन्होंने मुझे आगे से बोला कि मतलब तुम मेधावी के लिए अप्लाई कर दो तो फ़ीस बच जाएगी। तो उस टाइम पे इतना आइडिया नहीं था कि दोबारा नीट के लिए प्रिपेयर करेंगे या कुछ नहीं था, तो ठीक है उस टाइम में हमने अप्लाई कर दिया। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि 1 साल के बाद मैंने ग्रेजुएशन ड्रॉप कर दिया। लेकिन वो जो मेधावी वाला जो पूरा का वो था वो बीच में रह गया। इसके कारण मैम हुआ क्या कि अब जब भरना था तो जैसे आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ोगे मेधावी वाले में, उसमें लिखा हुआ है कि आप एक बार ही ले सकते हो, वो भी एक ही मतलब डिग्री के लिए ले सकते हो, जो भी आप डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो आप एक बार ले सकते हो।
तो लेकिन फिर जब हम वहाँ गए कॉलेज में, तो हमारे प्रोफेसर्स ने ऐसा बताया कि जैसे हम इसको कैंसिल कर देते हैं और हम तुमको एक स्लिप निकाल के देंगे। उस स्लिप में अपना नंबर, मतलब अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और इसके अलावा आधार नंबर और इसके अलावा जितनी उसमें फ़ीस लगी है तुमको, अगर ग्रेजुएशन में 3,000 लगी है, 10,000 लगी है, 15,000, तो तुम वो जो फ़ीस है एक्चुअली में गवर्नमेंट कॉलेज की, उसको जाके जो इसमें बैंक डिटेल दी हुई है एक्चुअली में, जो आप पीडीएफ पढ़ोगे तो उसमें जाके आप जमा कर दो। और फिर हम यहाँ से कैंसिल कर चुके हैं, तो थोड़े दिन बाद वो जो आपका जो मतलब पेज है वो पूरी तरह से हो जाएगा। लेकिन ये मैम, जैसे अगर आप मेधावी दोबारा भी भरोगे, तो आपको जो पहला वाला डॉक्यूमेंट था जो आपने भरा था वो अभी भी दिखाएगा। तो उसमें कोई वो नहीं है, मतलब उस स्ट्रेस की चीज़ नहीं है। कुछ इशू नहीं है इससे। हाँ। मतलब अगर आप कैंसिल करवाना चाहते हैं तो जिस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन या फिर जो बीएससी या कोई भी अगर कोर्स किया था, तो आपको उस कॉलेज में जाना होगा, उस कॉलेज में बात करनी होगी, उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि हमें स्कॉलरशिप कैंसिल कराना है। उसके बाद जो भी वो फॉर्म फिल करने के लिए देंगे, उसे फिल करके आपको उतना अमाउंट रिटर्न करना होगा गवर्नमेंट को, तब जाकर आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल होगी और दोबारा आप एमबीबीएस में जब एडमिशन लेंगे तो उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो काजल ने हमें सब कुछ बताया। और कुछ बोलना चाहोगी काजल तुम? मतलब ऐसा है जैसे कि जब अगर आपने भर भी दिया है ना, मेनली मतलब नए फ्रेश वाले बच्चों को तो कोई इशू नहीं होता मैम इन सब स्कॉलरशिप में। लेकिन जिनका जिनका मतलब एक बार हो चुका है, उनको थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। तो ऐसा कोई स्ट्रेस का वो नहीं है। जैसे सबसे पहले आपको कॉलेज जाना है, आराम से मतलब थोड़ा सा प्रोफेसर से अच्छे से बात करके उनको अगर आप रिक्वेस्ट करोगे, उनको एक एप्लीकेशन फॉर्म लिख के दे देना और उनको जेन्यून रीज़न बताना। और उसके बाद मतलब ऐसा हो जाएगा, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म लिख के दोगे, अगर प्रोफेसर अच्छा होता है आपके गवर्नमेंट कॉलेज का, पुराने गवर्नमेंट कॉलेज का, तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपका कैंसिल कर देगा और उनसे रिक्वेस्ट करना बस। और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस में मैम ऐसा होता है कि वो आपको एक रिसिप्ट निकाल के दे देंगे, आप उसमें मतलब जितनी भी आपकी फ़ीस लगी है आप दे दो, और फिर आपका वो ओवरऑल कैंसिल हो जाता है। और सबसे ज़्यादा दूसरा स्ट्रेस क्या होता है कि जैसे अगर आप नया अपना वो भी खोलते हो, लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के अगर आप अपना पेज खोलते हो, तब भी बच्चों को अपना पुराना वाला वो दिख रहा होता है, मतलब जो आपने पुराना स्कॉलरशिप लिया दिख रहा होता है। तो उससे कोई इशू नहीं है। आप नया फ्रेश पेज में जाके, उस ईयर के फ्रेश पेज में जाके आप नया रजिस्टर कर दो। आप अपने नीट के स्कोर का, नॉन नीट का जो पेमेंट वाला जो स्लिप मिला उसको लगा दो एंड यू आर गुड टू गो। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने स्कॉलरशिप ले रखा है, उन्हें एमबीबीएस के बाद 2 साल तक रूरल सर्विस बॉन्ड करना पड़ेगा अगर वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ रहे हैं। और अगर वो बॉन्ड नहीं करते हैं तो वो अपना बॉन्ड ब्रेक करवा सकते हैं एमबीबीएस के बाद 10 लाख रुपीज़ जो है वो गवर्नमेंट को पे करके। सिमिलरली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने वाले स्टूडेंट को 5 साल तक रूरल सर्विस बॉन्ड करना होता है और बॉन्ड ब्रेक करने का अमाउंट होता है 25 लाख। और इस रूरल सर्विस में आपको आपकी सैलरी भी मिलती है, जितनी एक गवर्नमेंट डॉक्टर को मिलती है उतनी आपको भी सैलरी मिलेगी। तो इस तरह से मैंने आई थिंक सारे डाउट क्लियर किए आपके। अगर आपको और भी कोई डाउट है स्कॉलरशिप से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ में काजल का एक यूट्यूब चैनल है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। और साथ में ये फिजियोलॉजी भी पढ़ाती हैं, तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप फिजियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, आप उसके चैनल में जाकर देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से फिजियोलॉजी एक्सप्लेन करती है। तो थैंक यू सो मच काजल। और